हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर हमने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ और करना है। दोस्तों, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किया ही होगा। वहाँ पर अभी इस वीडियो को अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे जस्ट 5 मिनट पहले मैंने कंपनी अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं। टोटल वहाँ पर 7 क्वेश्चन हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इसीलिए मैंने बोला आपको कि आपने टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन किया होगा। तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे आपको। उसको आप डाउनलोड कीजिए, छोटा सा पीडीएफ फॉर्मेट है और वहाँ पर आपको टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 1 से लगाकर 5 तक, यानी कि 1 से लगाकर 5 तक तो आप कर पाएंगे। इस लेक्चर, जो आज का लेक्चर अभी आप देख रहे हो, इसको देखे बिना ही। लेकिन उसके आगे 2 क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप आज का लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, वरना आप वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि वो 7 के 7 क्वेश्चन आप कर ले होमवर्क, तो आज ये लेक्चर आप पूरा कंप्लीट देखें, उसके बाद आप 7 के 7 क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, तो भी होमवर्क की बात। इसके अलावा आपको और भी होमवर्क मिलता रहेगा समय समय पर। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं किया है तो फिर आपको होमवर्क नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल के अंदर और वहाँ पर ऊपर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है अपने चैनल का नाम। जो YouTube चैनल पे अपने नाम क्या है, कॉमर्स वाले गुरुजी। तो वहाँ आप लिखोगे तो वहाँ हमारा चैनल आएगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर जो है आपको नोट्स, क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशंस समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपसे सीधी डायरेक्ट बात हो पाएगी। ये चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बाद में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, वरना वो सोचते रहेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से करा रहे हैं। ठीक है? ओके, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक जो शेयर इशू करते हैं उसका एक और पार्ट है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। उसके बाद अपन हार्ड क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। अभी जिस क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं वो एग्जाम के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये 2 नंबर का या 3 नंबर का या 4 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन जिसको ये सही तरीके से समझ में आया है वही इसका करेक्ट आंसर दे पाएगा। तो चलिए, हमने इस कंपनी अकाउंट के अब तक 10 लेक्चर किए हैं। ये है हमारा लेक्चर नंबर 11। ओके सर। दोस्तों, कंपनी अकाउंट्स के अंदर मैंने आपको बताया इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करना। शेयर हम इसे क्यों करते हैं? ताकि कंपनी को क्या मिले, पैसा मिले। लेकिन दोस्तों, शेयर 2 तरीके से इशू किए जा सकते हैं। अच्छा सर, 2 तरीके से कैसे? प्रीमियम और एट पार? नहीं, वो नहीं। उसके अलावा शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? पैसे के लिए। तो एक तो है शेयर इशू, यहां सीधा ही लिख देता हूं, फॉर शेयर इशू तो लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि नकद के लिए। अभी तक हम यही कर रहे थे, नकद के लिए। इसकी हमने काफ़ी सारी एंट्रियाँ करी है बेटा, करी है ना? हाँ बिल्कुल सर, करी है। नकद के लिए याद है ना, अपन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, वो सब एंट्रियाँ करते थे, बैंक वाली। क्योंकि इसमें शेयर देते हैं और बदले में क्या मिलता है? कैश मिलता है, नकद मिलता है। ठीक है? फर्स्ट कॉल है ना, फाइनल कॉल या सेकेंड कॉल, ये हम करते थे एंट्री इसकी, यानी कि डायरेक्ट जनरल एंट्री हो जाती थी। ये हम कर चुके हैं। तो अच्छा, काफ़ी हद तक कर चुके हैं। काफ़ी इसमें और नए नए टॉपिक आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है? एक्चुअल में क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं चीज़ों को इस तरीके से आपको बताऊंगा कि बाद में क्या होगा, आप सब चीज़ों को जब ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएगी, और जब कनेक्ट होगी ना तो एकदम से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसलिए लेक्चर्स को कंटिन्यू देखें और जैसा मैं करा रहा हूँ वैसा करते जाए। ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए फॉर कैश नकद के लिए ये हम कर चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जो हम एंट्रियां करते थे वो हम कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कर चुके हैं। एंट्रियां तो हमको आ ही चुकी है, कहने का मतलब ये है। एक होता है फॉर अदर देन कैश, शेयर इशू करेंगे लेकिन फॉर अदर देन कैश, ये है आज का टॉपिक। नकद के अलावा अंशों का निर्गमन, किसके अलावा? नकद के अलावा। मतलब यहां पर हम पब्लिक को जब शेयर इशू करेंगे तो क्या मिलेंगे? कैश मिलेगी, पैसे मिलेंगे। लेकिन यहां पर जब हम शेयर इशू करेंगे तो हमको कैश नहीं मिलेगी, नकद के कुछ कैश तो नहीं मिलेगी लेकिन उसके अलावा कुछ मिलेगा। उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, वो ही हमें आज का टॉपिक है। देखिए नकद के अलावा क्या मिल सकता है। शेयर इशू करते हैं हम पब्लिक में, तो पब्लिक जो जो खरीदना चाहती है वो हमें क्या देती है? एप्लीकेशन का पैसा देती है। फिर हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं, फिर हम उन्हें शेयर दे देते हैं, फिर हम फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल जो भी है उसके पैसे भी मंगा लेते हैं। यानी कि हम शेयर इशू करते हैं, बदले में पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं। ये रहा, यहाँ हम शेयर इशू करेंगे, हम कौन? कंपनी। यहाँ कंपनी शेयर इशू करेगी लेकिन बदले में पैसे नहीं मिलेंगे। तो कंपनी शेयर इशू क्यों करेगी जब पैसे ही नहीं मिलने? दोस्तों देखिए, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को एक बहुत बड़ी मशीन खरीदनी है, ठीक है। कंपनी ने शेयर इशू किए, उसको पैसा भी मिल गया, उससे उसने फैक्ट्री लगा दी, सब कुछ हो गया काम। लेकिन अभी कंपनी को पता चला कि उसे एक बहुत बड़ी मशीन और खरीदनी पड़ेगी। उस मशीन की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास उस समय 10 लाख रुपए नहीं है। क्यों नहीं है? कंपनी अभी बिजनेस करेगी, फिर सेल होगी, फिर पैसा आएगा, लेकिन अभी नहीं है कंपनी के पास। अभी नहीं है लेकिन मशीन तो चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोग जो वो मशीन बेचते हैं उन लोगों के पास जाएगी, यानी कि उन बिजनेस के पास जाएगी जिनसे मशीन खरीदनी है, और वहाँ जाके उसको बोलेगी कि भाई साहब ये मशीन खरीदनी है, ये 10 लाख रुपए वाली ये मशीन हमें दे दो, लेकिन हमारे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वो सामने वाला भी बोलेगा ना, अगर पैसे नहीं है तो मशीन क्या फ्री में ले जाओगे? नहीं, मशीन नहीं मिलेगी। तो फिर कंपनी बोलेगी, कंपनी खुद तो नहीं बोलेगी, कंपनी का जो भी मैनेजर है, डायरेक्टर, वो जाएगा और वो बोलेगा हमारे पास अभी पैसे तो नहीं है लेकिन आप हमें मशीन दे दो और इसके बदले में हम आपको 10 लाख रुपए के हमारी कंपनी के शेयर दे देंगे। तो वो सामने वाले को अगर कंपनी अच्छी लगती है और वो मान गया तो काम हो गया। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर ये हुआ कि कंपनी ने शेयर इशू किए लेकिन बदले में पैसा नहीं मिला, बदले में क्या मिली? मशीन मिली। अब थोड़ा आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर जब हम शेयर इशू करते थे और मान लेते हैं 100 रुपये का एक शेयर इशू किया, तो हम क्या करते? 20 रुपये एक बार लेते, फिर शेयर देते, फिर 30 रुपये लेते, फिर 20 रुपये लेते, ऐसे करके हम टुकड़ों में पैसे लेते। यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम शेयर तो इशू कर देंगे लेकिन अब सामने पैसा तो है नहीं जिसको हम टुकड़ों में लें, सामने तो मशीन है। अब मशीन के क्या टुकड़े करके लाएंगे? नहीं, मशीन तो पूरी एक साथ आएगी, एसेट्स तो पूरी एक साथ आएगी। इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वैसी चीज़ें नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, टुकड़ों में पैसे आते हैं इसलिए होता है, और टुकड़ों में पैसे लाए जा सकते हैं, लेकिन मशीन टुकड़ों में नहीं लाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होगा। एक मशीन परचेज करने की एंट्री होगी और एक उस मशीन के परचेज करने के बदले में जो हम शेयर इशू करेंगे उसकी एंट्री होगी। तो समझ में आ गया आपको? एंट्रिया भी समझ में आ गई और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ओके, कैश का मतलब पैसे मिलेंगे, अदर देन कैश का मतलब शेयर इशू करेंगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, उसके बदले में कोई एसेट मिलेगी, कोई मशीन मिलेगी, कुछ भी एसेट हो सकती है। ओके, ठीक है सर। अब देखिए, जब फॉर अदर देन कैश इशू करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है हमारे सामने। एक तो कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स, संपत्ति के प्रतिफल के लिए, ठीक है, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं कुछ,
मतलब संपत्ति खरीदेंगे, उसके बदले पैसे तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ उसके बदले हमें प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए एंट्रियां क्या होगी बेटा, इधर देखिए, इसके लिए एंट्रियां जो होगी वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए एंट्री पहली तो होगी एसेट्स, जब हम करेंगे परचेज उसकी एंट्री अलग होगी, ठीक है। एसेट परचेज करेंगे, अब एसेट्स परचेज करते हैं, आप 11th क्लास बेटा पढ़ के आए हो, अभी कोई एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, अगर उधार परचेज कर रहे हैं, नकद नहीं कर रहे हैं, नकद हमारे पास है ही नहीं ना, पैसे है ही नहीं, हम उसके बदले में शेयर देंगे तो कैश तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, होगी ना बेटा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि एसेट एक प्रोडक्ट है, एक तरह का वस्तु है और वो बिजनेस के अंदर आ रही है, और जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट। अच्छा, और देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट। कौन देगा, उसको बोलेंगे वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है, वेंडर को हिंदी में बोलते हैं विक्रेता, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट परचेज करने पे ये एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल राम से मशीन परचेज करी तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। राम कौन है, विक्रेता, वेंडर है, बेचने वाला, और मशीन क्या है, हमारी एसेट है, तो एसेट डेबिट और टू उसका नाम आ जाएगा। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई, ठीक है। अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। अब हम इस वेंडर को क्या करेंगे, इस वेंडर को हम करेंगे शेयर इशू। वेंडर को क्या करेंगे हम, इस वेंडर को, ठीक है, ये सेकंड एंट्री, इस वेंडर को हमें क्या करने हैं, इसको हम करेंगे वेंडर को शेयर इशू, ठीक है। अब शेयर इशू करने पर, अब शेयर इशू हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कर सकते हैं हम किस पर, शेयर इशू एक तो कर सकते हैं हम एट पार, यहां पर भी होगा क्या सर, हाँ बिल्कुल, और एक कर सकते हैं हम एट प्रीमियम। अब यहां पर क्या होगा, वेंडर जो है वो डेबिट है, उसको क्या कर देंगे यहां पर, ये सॉरी यहां वेंडर क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि उसको पैसे देने हैं, हमारे लिए वो लायबिलिटी है, तो वेंडर यहां पर क्रेडिट है, इसको हम क्या कर देंगे यहां पर डेबिट कर देंगे, यहां वेंडर को कर देंगे डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। टू इसको क्या दे रहे हैं, शेयर, तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी, इक्विटी शेयर तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस, डिबेंचर तो डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एक एंट्री हो जाएगी बस। तो देखिए वेंडर खत्म हो गया, वेंडर पहले यहाँ क्रेडिट था क्योंकि उसको पैसे देने थे, हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अभी उसको डेबिट कर दिया, इसका मतलब वो लायबिलिटी होगी खत्म। तो वेंडर को पैसे मांगता था तब लायबिलिटी थी, उसको डेबिट करके लायबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि उसको पैसे के बदले में हमने क्या दे दिए, शेयर। एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों सर, वेंडर कहाँ गया, वेंडर क्रेडिट और यहाँ डेबिट, क्रेडिट और डेबिट कट गए तो एंट्री बच गई एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एसेट खरीदी शेयर दिए। क्या सर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, नहीं बेटा, वेंडर को लाना ही पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर वेंडर को शेयर तो दे लेकिन प्रीमियम पे दे तो यहाँ पर देखिए फिर ये एंट्री नहीं होगी, फिर यहाँ होगी। कैसे होगी, वेंडर यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्या कर देंगे डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है सर, हमने अलॉटमेंट की एंट्री में किया था, हाँ, तो यहाँ कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू क्या कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। बस एक फॉर्मूला और बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंट्री में काम आएगा, इन दोनों एंट्रियों में क्या आएगा, वो कितने शेयर देने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट पेड टू वेंडर, AMT मतलब अमाउंट, अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को जो अमाउंट देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, डिवाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बस फेस वैल्यू पर शेयर लेनी है, प्रीमियम भी पर शेयर लेना है। ये फॉर्मूला लिख देना बेटा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं बोल देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, नंबर ऑफ शेयर निकालना मतलब उस एसेट के बदले में कितने शेयर देंगे, 4000 5000, नंबर ऑफ शेयर है ना। एक शेयर कितने रुपए का है वो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे होंगे, वो आपको निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालोगे, अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को कितने रुपए देने हैं वो इसके आगे लिखे होंगे, और डिवाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर, फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, 100 रुपये का, वो यहाँ लिखेंगे। प्रीमियम है एक शेयर पे कितना, 1 रुपया 2 रुपया, वो यहाँ लिखेंगे, और प्रीमियम नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। फिर अपना यहाँ पर एक तो हम एसेट खरीदने के बदले में शेयर इशू कर सकते हैं, उसकी ये एंट्री होगी, और एक हम शेयर इशू कर सकते हैं किसको, प्रमोटर को। ठीक है, शेयर इशूड टू प्रमोटर्स,
सर प्रमोटर को क्यों शेयर इशू करेंगे? देखो प्रमोटर, मैंने बोला था आपको कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद प्रमोटर यानी कि प्रवर्तकों का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है, सही बात है। लेकिन वो प्रमोटर चाहे तो शेयर खरीद कर कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, ये भी सही बात है। किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर प्रमोटर जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तो आपने बोला कि प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं है, तो कंपनी के आगे शेयर इशू कौन करेगा, उसकी कार्रवाई कौन करेगा? तो दोस्तों उसके लिए कुछ एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाएंगे कंपनीज के रूल्स के हिसाब से, वे लोग ही उसका काम करेंगे शुरू के अंदर और वे प्रमोटर ही होते हैं। ओके, तो प्रमोटर शेयर इशू करवाने का काम भी कर सकते हैं। अब प्रमोटर एक बार कंपनी पूरी अस्तित्व में आ गई, उसके डायरेक्टर शेयर होल्डर बन गए, उसके बाद प्रमोटर का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन प्रमोटर जो है बाद में कंपनी के जब शेयर इशू करती है उस टाइम शेयर परचेज करके उस कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, आप खुद सोचो, जिसने इतनी मेहनत करी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो कुछ ना कुछ पैसों का इंतजाम करके तो रखेगा ही रखेगा, ताकि जब कंपनी के शेयर इशू हो कोई और परचेज करे ना करे, क्योंकि दूसरे नई कंपनी के ऊपर दूसरे लोगों को भरोसा नहीं होगा। लेकिन प्रमोटर को तो पता है कि वो आगे क्या करने वाला है, इसलिए प्रमोटर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर परचेज कर लेगा और एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर कंपनी का बन जाएगा। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होते हैं वो उतना ही ताकतवर कंपनी का क्या होता है, ओनर होता है। ओनर तो सब होते हैं, जिसके पास एक शेयर है वो भी कंपनी का मालिक है, लेकिन जिसके पास 1000 शेयर है, आप खुद सोचो, वो ज्यादा ताकतवर है। क्यों? कंपनी में वोटिंग होती है किसी भी काम को लेकर, तो वोटिंग में उसके 1000 वोट पड़ेंगे, इसका 1 वोट पड़ेगा, तो वो भारी पड़ गया ना, तो उसके हिसाब से डिसीजन होगा। समझ गए? तो प्रमोटर क्या करते हैं, शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के। जब नई कंपनी स्टार्ट होती है तो सबसे ज्यादा भरोसा किसको होगा? प्रमोटर्स को होगा, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर परचेज कर लेते हैं, पब्लिक में इशू कम करते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? अब देखिए शेयर इशू टू प्रमोटर, सर ये क्या है? ये है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रमोटर के पास पैसा नहीं हो, लेकिन उन्होंने कंपनी पूरी बनाई, सब कुछ किया, बहुत मेहनत करी, और उनके पास पैसा था नहीं, जिसकी वजह से वो शेयर परचेज कर ही नहीं पाए और आज वो कंपनी से बिल्कुल अलग बैठे हैं, अपनी ही कंपनी से अलग बैठे हैं, उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में कंपनी जो शेयर होल्डर है कंपनी के, वे चाहे, कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और उसके अंदर मीटिंग में निर्णय ले सकते हैं कि बेचारे प्रमोटर ने इतनी मेहनत करी, उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सब बिजनेस आइडिया वगैरह उनका ही था, तो क्यों ना उनको कुछ शेयर दे दिए जाए फ्री में, क्यों ना उनको शेयर दे दिए जाए फ्री में। लेकिन ये शेयर होल्डर अगर चाहे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, प्रमोटर नहीं बोल सकता कि मुझे शेयर दो। हाँ, प्रमोटर के पास पैसे हैं तो वो शेयर खरीद सकता है, लेकिन बिना पैसे के वो जाके कंपनी को नहीं बोल सकता कि मुझे शेयर दे दो। हाँ, कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी चाहे तो उसको शेयर इशू कर सकती है फ्री में। तो यहाँ पर शेयर इशू तो होंगे प्रमोटर को, लेकिन फ्री में होंगे, इसके बदले पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भी कंपनी की मर्जी है, बार बार कह रहा हूं मैं, जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। कंपनी चाहे तो प्रमोटर को शेयर दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है, फ्री में। हाँ, प्रमोटर के पास पैसा है तो वो परचेज कर ही सकता है। ओके, तो उस केस में एक ही एंट्री होगी जो एग्जाम में आती है कई बार, वो होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सिंपल एंट्री होगी। समझ में आया आज प्रमोटर का थोड़ा बहुत मामला? ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में और बताऊंगा। अभी इसको नोट कर दीजिए दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इसका एसेट वाले का। ठीक है, चलिए हटा दो बेटा। हाँ हटा दो सर, चलो हटाते हैं फिर। हाँ, नोट कर लेना इसको जरूर। ओके, एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए हैं। आज पीडीएफ भेजा ना टेलीग्राम पर, उसमें है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 6th और क्वेश्चन नंबर 7th। 2 क्वेश्चन जो है वो इसके ही हैं। जब शेयर इशू करे कंपनी अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा, और वो कब करती है? जब उसको एसेट परचेज करनी हो या प्रमोटर को फ्री में शेयर दे रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक है अपनी एबीसी लिमिटेड ने परचेज अ मशीन ऑफ ₹1,20,000 and ABC Limited purchase a machine of ₹1,20,000 from Ram
एंड सन्स। राम एंड सन्स कोई बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होगी, उससे जो है राम एंड सन्स से जो है 1,20,000 की मशीन खरीदी किसने? एबीसी लिमिटेड ने। तो एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है, खरीद क्या रही है? मशीन कितने में? 1,20,000 में। किससे खरीद रही है? राम एंड सन्स तेज। तो राम एंड सन्स कौन हो गया? ये हो गया वेंडर। वेंडर मतलब ये विक्रेता, ये हमें मशीन बेचेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब राम एंड सन्स को कितने रुपए देने हैं? 1,20,000 रुपए। लेकिन कंपनी के पास 1,20,000 रुपए है नहीं, और कंपनी ने क्या किया? फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल के बदले, फॉर कंसिडरेशन कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। फॉर कंसिडरेशन, उस प्रतिफल के बदले। इस मशीन कितनी? 1,20,000 की है ना, 1,20,000 रुपए नहीं दिए, उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू किए, और एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। आप 100 रुपए का करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये लो 100 रुपए का, ठीक है। एक शेयर 100 रुपए का है और इशू कर दिए। अब कितने शेयर इशू किए वो नहीं बताया, 5,000 की एक, 1,200 की एक, 1,500 की एक, कितने शेयर इशू किए वो पता नहीं है। हाँ, एक शेयर 100 रुपए का है, कंपनी एक शेयर 100 रुपए का दे रही है और टोटल 1,20,000 रुपए के शेयर दे रही है। ठीक है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, गिव जनरल एंट्रीज इफ, पहला, फर्स्ट, शेयर इशूड एट पार, अगर शेयर पार पे इशू करें। बी, मैं दोनों ही सिचुएशन आपको करा दूंगा। हो सकता है एग्जाम में केवल यही दे एट पार, या हो सकता है एग्जाम में केवल ये दे शेयर इशूड एट प्रीमियम, या हो सकता है एग्जाम में दोनों ही दे दे एट 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। सबसे पहले पहला करते हैं अपन, कौन सा? ए वाला सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट है आपका, ए वाला लेते हैं। शेयर्स इशूड एट पार, पार पे शेयर इशू कर रही है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एसेट परचेज करने वाली। ये भी जनरल बना के करनी है आपको। जनरल मतलब वो टेबल, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट वाली। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, LF वाली वो। लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, जगह नहीं है। एसेट परचेज वाली एंट्री करेंगे। तो परचेज की एंट्री क्या करेंगे? एसेट परचेज की, एसेट परचेज की एंट्री करेंगे। सर ये क्या है? एसेट मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में मशीन आ रही है तो मशीन अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज करी हमने? राम एंड सन्स से, और उसको पैसे नहीं दिए। पैसे देते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता, पैसे नहीं दिए तो उसका नाम आ जाएगा राम एंड सन्स। कितने रुपए देने हैं? 1,20,000। ठीक है, ओके। यहाँ क्या लिखेंगे? मशीन परचेज फ्रॉम, नरेशन लिख सकते हैं आप, लिख देना। ठीक है, अब मैं नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा फालतू। तो ये मशीन परचेज फ्रॉम, ये हो गई राम, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स। फिर सेकंड एंट्री होगी हमारी, क्या होगी सेकंड एंट्री? इसके बदले में हम शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो शेयर इशू करने की एंट्री क्या होगी बेटा? ये राम एंड सन्स यहाँ क्रेडिट है, यहाँ क्या कर देंगे? डेबिट। तो राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? क्या दे रहे हैं? शेयर, कौन से? इक्विटी, तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितना सर? वैसे तो अमाउंट राम एंड सन्स जितने से क्रेडिट होगा उतने से क्या होगा? डेबिट। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1,20,000। ठीक, ये भी ठीक है। लेकिन सर यहाँ देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, कितने शेयर दिए वो हमको पता नहीं है, तो यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट पेड टू वेंडर, अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को कितने रुपए दिए, डिवाइड बाय फेस वैल्यू और प्लस प्रीमियम। याद है ना? हाँ, तो देखिए यहाँ अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को कितने रुपए देने हैं? 1,20,000 रुपये। रुपये तो है नहीं लेकिन शेयर देंगे, लेकिन कितने रुपए के शेयर देंगे? 1,20,000 रुपये के। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? ये रही 100 रुपये। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। प्रीमियम 0, क्यों? यहाँ पर हम किस पे इशू कर रहे हैं? शेयर इशूड एट पार, तो प्रीमियम 0 हो गया। तो यहाँ पर 1,20,000 डिवाइड बाय ये कितना हो गया? 100, 2 0 से 2 0 चले गए। कितने शेयर है? 1,200 शेयर, 1,200 इक्विटी शेयर।
1200 इक्विटी शेयर दे रहे हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 20 ही आएगा। आ गया समझ में? ओके सर, हाँ सर, हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो ये तो हो गया शेयर इशूड एट, किस पे शेयर इशू किए, ये किए हमने शेयर इशूड एट किस पर, पार पर, ठीक है, शेयर इशूड एट पार। अब हम कर देते हैं यहाँ पर बी पॉइंट, शेयर इशूड एट प्रीमियम। ये देखिए ये बी, ये वाला है ना। अगर इतना ही बोले तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको 2-4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन शेयर इशूड एट प्रीमियम भी हो तो फिर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ इफ मतलब यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, दोनों में से एक काम होगा, या तो पार पे इशू करेगी या प्रीमियम पे। दोनों काम साथ में नहीं होते हैं, यहाँ तो हम सीखने के हिसाब से कर रहे हैं। तो इफ शेयर इशूड एट 20% प्रीमियम, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रीमियम कितना। तो प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्रीमियम के लिए देखिए, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। ये तो 20% है ना, रुपए में बदलेंगे इसको, तो इसका 20% कितना हो गया, इसका 20% हो गया 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये प्रीमियम हो गया। अब सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एसेट परचेज करने वाली। अभी ये मान रहे हैं कि ये नहीं है, या तो पार या प्रीमियम, दोनों में से एक होता है। पार होगा तो ऐसा होगा, प्रीमियम होगा तो कैसा होगा वो बता रहा हूँ। तो एसेट परचेज अकाउंट, एसेट परचेज करने पर एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स। तो मशीन कितने की है, 1,20,000 रुपये की। राम एंड सन्स को कितने देने हैं, 1,20,000 रुपये। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर इशू करने की, शेयर इशू करने की। अब शेयर इशू करने के लिए क्या होगा, राम एंड सन्स यहाँ क्रेडिट है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए हमेशा फायदा होता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और 2 क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। राम एंड सन्स जितने से क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट। तो राम एंड सन्स में तो 1,20,000 आ जाएंगे। इन दोनों में अभी पैसा मत लिखना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है और 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। तो 20, लेकिन 20 को मल्टीप्लाई किससे करूं, नंबर ऑफ शेयर तो है ही नहीं सर, है ना 1200। नहीं, वो पार में अलग था, इसको कभी मिक्स मत करना। वो जब पार इशू करेंगे तो 1200 इक्विटी शेयर होंगे। यहाँ पर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर हमको वापस निकालने पड़ेंगे। तो हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, वो काम नहीं ले सकते, नहीं बेटा, वो पार पे 1200 है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ अलग निकलेंगे प्रीमियम पर। क्यों, इसमें डिवाइड होगा ना प्रीमियम का। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को जो रुपए देने हैं वो, डिवाइड फेस वैल्यू, और प्लस क्या होगा, प्रीमियम। अमाउंट पेड टू वेंडर, वेंडर को कितने देने हैं, 1,20,000 रुपये। कितने देने बेटा, 1,20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 1,20,000 रुपये देने। फेस वैल्यू कितनी की, शेयर की 100 रुपये। प्रीमियम भी कितना है, ये निकाला था 20 रुपये। अब देखिए आप, 1,20,000 डिवाइड बाय 100 और 20 कितने हो गए, 120। ये 0 से 0, ये 12 से 12 कितनी बार, एक बार। तो यहाँ बच गया 1,000 शेयर, 1,000 शेयर आया है। ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था, 1200, गलत हो जाता ना अभी। तो 1,000 शेयर आएगा। तो प्रीमियम पे शेयर अलग निकलेंगे, 1,000 शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने बोला था, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 1,000 शेयर और फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 1,00,000। ठीक है। प्रीमियम में क्या होगा, 1,000 शेयर और प्रीमियम कितना है, 20 रुपये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 20,000 रुपये। ये देखिए ऊपर डेबिट में कितना है, 1,20,000, 1,20, और क्रेडिट में भी कितना है, मिला के 1,00,000 और 20,000, 1,20,000 बराबर आ रहा है डेबिट क्रेडिट। ओके सर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में नहीं आया। तो इधर देखो बेटा, समझो, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट होता है, इसलिए क्रेडिट हुआ। ओके सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। तो ध्यान से सुनो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्या सुनना है, देखिए हमने मशीन कितने की परचेज करी, 1,20,000 की, बदले में शेयर कितने के दिए, 1,00,000 रुपए के। तो हमें फायदा कितना हुआ, 20,000 रुपये का। क्या बोला सर, वापस बताओ। तो ध्यान से सुनो ना बेटा, ये देखो मशीन कितने की परचेज करी हमने, 1,20,000 की। तो शेयर भी कितने के देने चाहिए थे, 1,20,000 के, लेकिन शेयर हमने कितने के दिए, केवल 1,00,000 के। तो हमारा फायदा कितना, 20,000 का। चीज़ 1,20,000 की ली, वापस चीज़ दी कितने की, 1,00,000 की। तो 20,000 का फायदा हो गया ना, तो वो क्रेडिट हो गया। और फायदा हमेशा, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है।
ओके, समझ में आ गया? ये है सब आपके सामने। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं भी निकालें ना तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने नंबर ऑफ शेयर चाहिए। ओके, तो ये ऐसे कैसे क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिए हैं, आप उनको ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इनको आप नोट कर सकते हैं। और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न रहा है तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को वापस बैक लीजिए और या वापस देखिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उन वर्ड्स पर, उन शब्दों पर ध्यान दीजिए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हर बार बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काफ़ी बच्चे भूलते हैं। बेटा लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, वीडियो को लाइक करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर तो आपको करना ही चाहिए, ताकि आप जैसे कई स्टूडेंट्स की मदद हो सके फ्री में। और चैनल सब्सक्राइब आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।